हर साल 10-15 करोड़ लड्डू बनाए जाते हैं कि इस लड्डू को लीगली प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन असली इशू तब शुरू हुआ जब लोगों को लड्डू की टेस्ट में फर्क महसूस होने लगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तिरुपति लड्डू की मिलावट वाली लैब रिपोर्ट जुलाई 2024 में कंप्लीट हो गई थी, फिर उसकी फाइंडिंग्स को अब सितंबर में रिवील क्यों किया गया? मंदिर का प्रसाद, जो कि आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि इस प्रसाद में मिलावट करी जा रही है? और कोई ऐसी वैसी मिलावट नहीं, बल्कि ऐसी चीजें सामने आई जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu accused the previous government of using substandard ingredients and even animal fat. Don't make a mockery out of our sentiments. A new type of politics is playing out in India, Prasad politics. That a 9-member special investigation team is going to arrive in Tirumala today. इस वीडियो में हम जानेंगे रिसेंटली सामने आई तिरुपति मंदिर में बांटे जाने वाले लड्डू की कंट्रोवर्सी को, मिलावट से लेकर पॉलिटिकल ब्लेम गेम तक। आखिर कौन है इस प्रसाद की प्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाला और क्या है ये पूरा मामला? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तिरुपति लड्डू यानी श्री वारू प्रसादम की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 1715 को, मतलब आज से लगभग 300 साल पहले। ये लड्डू तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में हर भक्त को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हर साल 10-15 करोड़ लड्डू बनाए जाते हैं, मतलब हर दिन लगभग 3 लाख से लेकर 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। ये मिठाई सिर्फ स्वाद का नहीं, देवता के प्रसाद का महत्व रखती है, जो करोड़ों भक्तों के लिए पवित्र है। 2014 में तिरुपति लड्डू को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया था। इस टैग का मतलब है कि इस लड्डू को लीगली प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि कोई और इसके नाम का गलत यूज करके प्रॉफिट ना कमा सके। ये भी इंश्योर करता है कि लड्डू की प्रोडक्शन सिर्फ मंदिर के अंदर ही हो और कोई भी मार्केट में फेक लड्डू बनाकर भक्तों को धोखा ना दे सके। तिरुपति लड्डू के लिए घी एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट है और इसका हाई क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है। पहले मंदिर कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF से नंदिनी घी ले रहा था। नंदिनी घी अपनी हाई क्वालिटी और प्योरिटी के लिए फेमस है। लेकिन 2019 के बाद जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की YSRCP सरकार आई, मंदिर ने सप्लायर्स को चेंज करके AR डेयरी फूड से घी लेना शुरू किया। इस सप्लायर चेंज के पीछे प्राइसिंग डिस्प्यूट्स और कॉस्ट कटिंग की रीजंस दिए गए थे। लेकिन असली इशू तब शुरू हुआ जब लोगों को लड्डू की टेस्ट में फर्क महसूस होने लगा। आप सोचिए, एक ऐसा प्रसादम जो आप हर बार पूजा में खाते हो, उसका टेस्ट ही बदल जाए। भक्तों ने इस चेंज को नोटिस किया और कई बार कंप्लेंट्स भी रजिस्टर की गई कि लड्डू में वो पहले वाला टेस्ट और क्वालिटी नहीं रही। मंदिर की अथॉरिटीज ने इनिशियली इन कंप्लेंट्स को इग्नोर किया था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई। ये कंट्रोवर्सी तब और सीरियस हो गई जब गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में NDDB CALF लैब, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड में घी सैंपल्स का टेस्ट किया गया। ये टेस्ट हुआ 16 जुलाई 2024 को, जब तिरुपति मंदिर से घी सैंपल्स भेजे गए थे क्वालिटी चेक के लिए। ये वही लैब है जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के अंडर आती है और बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग पैरामीटर्स फॉलो करती है, खास करके फूड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर। रिपोर्ट्स के रिजल्ट सच में शॉकिंग थे। टेस्ट से ये पता चला कि घी जो लड्डू बनाने के लिए यूज हो रहा था, उसमें एनिमल फैट्स मिले हैं। इसमें बीफ टैलो, जो कि काउ फैट होता है, पिग फैट और फिश ऑयल जैसे नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट शामिल थे। मतलब प्रसाद जो लाखों भक्त खाते हैं, उसमें मिलावट की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति स्थापना सेरेमनी, जो कि इस साल के शुरुआत में 22 जनवरी को हुई थी, एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें पूरे देश से लोग शामिल थे। इस इवेंट के लिए तिरुपति मंदिर से 300 किलो लड्डू स्पेशल प्रसाद के रूप में भेजे गए थे और लोगों ने इसे भगवान राम का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया था। लेकिन जब लैब रिपोर्ट्स में एनिमल फैट्स होने की बात सामने रखी, तो इमेजिन करिए कि ये इशू कितना बड़ा हो गया। इस कंट्रोवर्सी ने अयोध्या के भक्तों को शॉक कर दिया। राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट आचार्य सत्येंद्र दास ने अपनी नाराजगी खुलकर एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा कि ये इशू सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, बल्कि सीधा सीधा धर्म का अपमान है। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे। जब ये बात न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई, तो पब्लिक का गुस्सा एक नए लेवल टच कर गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, जहां हैशटैग्स
जैसे अयोध्या प्रसाद स्कैंडल और लड्डू कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तिरुपति लड्डू की मिलावट वाली लैब रिपोर्ट जुलाई 2024 में कंप्लीट हो गई थी, फिर उसकी फाइंडिंग्स को अब सितंबर में रिवील क्यों किया गया? लैब ने घी सैंपल्स 9 जुलाई 2024 को रिसीव किए थे और रिपोर्ट 16 जुलाई 2024 को फाइनलाइज भी हो गई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ने तुरंत कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? रिपोर्ट को सितंबर में तेलुगु देशम पार्टी TDP के लीडर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिवील किया। उन्होंने लैब रिपोर्ट का इस्तेमाल करके पिछली रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, उन्हें लड्डू की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने का जिम्मेदार ठहराया। सितंबर में रिलीज करके एक तरह से उन्होंने पॉलिटिकल टेंशंस का फायदा उठाया और ओपोजिंग पार्टीज पर प्रेशर बनाया। ये पहली बार नहीं है जब किसी रिलीजियस फूड आइटम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई हो। इससे पहले भी इंडिया में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां रिलीजियस ऑफरिंग्स की प्योरिटी पर सवाल उठाए गए हैं। जैसे कि 2019 में वृंदावन में भी एक बड़ा केस सामने आया था जब लड्डू प्रसाद में फेक घी का यूज पाया गया था। यहाँ भी भक्तों की कंप्लेंट्स को शुरू में इग्नोर किया गया था जब तक इंडिपेंडेंट टेस्ट ने सच्चाई नहीं दिखाई। तिरुपति लड्डू की ये कंट्रोवर्सी हम सबको ये याद दिलाती है कि भक्ति, आस्था और प्रसाद की पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी है कि स्टेप्स लिए जाएं ताकि ऐसा दोबारा ना हो। आपको क्या लगता है, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या असली प्रॉब्लम है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।